जैसे आपने कहा कि पीएचएफ के जो सेक्रेटरी हैं वो ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि पिछले फंड्स कहाँ गए, तो आपको नहीं लगता कि पीएसबी को भी ये तशवीश होती है कि जो नए फंड्स होंगे वो भी फिर कोई और आके सर्च कर रहा होगा कि वो कहाँ गए? अगर हॉकी की बात की जाए, पिछले 10 साल से जो पिछले सेक्रेटरी थे वो भी यही कहते थे कि पिछले फंड्स गायब। तो आपको लगता है कि ये एक विशिष्ट सर्कल है जिसकी वजह से पीएसबी का भी कॉन्फिडेंस नहीं है पीएचएफ पर? सर देखिए फैसल, मैं आपको ये बात बताऊं, ये सेक्रेटरी जनरल आपके साथ बैठा हुआ है हैदर हुसैन, ठीक है? हैदर हुसैन को भी फंड्स नहीं चाहिए, वो पीएसबी खुद ही करे, लेकिन प्लेयर सफर ना करें। ये हैदर हुसैन को पैसे ना दे पीएसबी, या गवर्नमेंट हैदर हुसैन को पैसे ना दे, वो अपना अकाउंटेंट अपने बंदे ला के बिठा दे, जो पैसे चाहिए, जो टिकट्स आती हैं, जो रिहाइश की हैं, जो डेली अलाउंसेज हैं, वो खुद दे दें। वो हैदर हुसैन को पैसे नहीं चाहिए या फेडरेशन को पैसे नहीं चाहिए भाई, लेकिन हॉकी सफर ना करे। ये मैं सेक्रेटरी जनरल के सामने बैठ के बात कर रहा हूं कि भाई हम ट्रांसपेरेंटली इन चीजों को हैंडल करना चाहते हैं। जो पीछे हो गया वो हो गया, लेकिन इससे पाकिस्तान की हॉकी ना सफर करे। क्योंकि अगर आज हम रेहान भट्ट यहाँ पे बैठा हुआ, इसने 3 ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, एशिया का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन कहाँ पे खड़ा है? क्योंकि हॉकी कहीं नहीं है ना। जब आपके पास फंड्स ही नहीं होंगे तो ये हॉकी प्लेयर्स कहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? सवेरा हमने तो फंड की बात ही नहीं करी, हम तो काइंड की सूरत में, रेहान को पता है, हमने जिससे भी बोला। अब ये जो ब्रिगेडियर सतीश जो थे उनका फोन आया कि हैदर फेडरेशन का अकाउंट है। मैंने कहा नहीं सर, हमने सारे प्लेयर्स के अकाउंट दिए हुए, आप डायरेक्टली दें, हमें फंड किसी से नहीं चाहिए। हम काइंड की सूरत में हमने स्पोर्ट बोर्ड को बोला कि टिकट दें, हमने उनको लिखा एक बजट हमारा। सब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, क्या ऑडिट नहीं होता रेगुलर बेसिस पे कि वो ऑडिट हो और उसके बाद आपको पता चले कि पास्ट वाले क्या कर गुजरे हैं, और उस टाइम फ्रेम में आप नहीं थे वहां पे, ऑब्वियसली आप लेटर ऑन आए, तो आपके ऊपर तो वो इल्जाम देना बनता ही नहीं है। सवेरा नहीं, वो हम पे नहीं। देखें, जो भी अगर इल्जाम लगता है या कोई भी चीज होती है, वो एक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक बदनाम होती है ना, लेकिन उसको हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हमने उसका जवाबात दिए हैं, पीएससी डीएससी की मीटिंग्स में जा रहे हैं और उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। असल में देखें, ज़्यादातर जो हमारे जो पैरे बने ना, वो बने हैं, एक सवाल ये था कि आप जो है इतना कैश क्यों निकाला। अच्छा, कैश निकालने की वजह यह है कि उन्होंने कैश इसलिए निकाला कि हमें डॉलर्स लेने पड़ते हैं। अब हम ओमान जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमें डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स में चेक के थ्रू नहीं कोई भी मनी एक्सचेंज जो है पैसे लेता। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी, हमने ये सवाल किया कि आप हमें बताएं कि इसका दूसरा रास्ता क्या है। तो उसका मैंने जब से जो प्रैक्टिस की है, मैंने क्या किया कि वो चेक हमने मैनेजर को दिया, मैनेजर उसके बाद वो डॉलर्स परचेज करे। हमारी एक मिस्टेक थी फेडरेशन की कि हमने खुद डायरेक्टली परचेज किए, जो मैंने ये प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने मैनेजर को चेक दिया, मैनेजर जाके वो परचेज करे, मैनेजर उसकी अकाउंटेबिलिटी और सारी जो है हमें स्लिप्स वगैरह सबमिट करे। सिर्फ पैरे हमारे ये हैं कि जो हमारी जो है सिर्फ हमारी लैक ऑफ चीजें जो हुई हैं इन ऑफिस, तो वो चीजें हमने सही करनी है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। बट बिफोर कमिंग बैक टू यू हैदर, और आपसे मैं आगे फर्दर ऑन डिस्कस करूं, सकलैन हमारे साथ मौजूद है। सकलैन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम क्रिकेट के अलावा मेरा ख्याल से जितने स्पोर्ट्स यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कवर करते हैं, ऑल वी टॉक अबाउट इज फंड्स नहीं है। मतलब जिस जमाने से आप लोग खेल रहे हो उस टाइम से भी वो फंड्स का ये एक इशू है। क्या लगता है आपको, किस तरह इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए कि हाँ जी, इसके बाद से फंड्स की प्रॉब्लम ना हो, प्लेयर्स या टीम्स इस वजह से सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रही हैं क्योंकि फंड्स नहीं अवेलेबल? जी बिल्कुल, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब छोटे से थे तो हम यही सुनते थे कि हॉकी वालों को 20 रुपए डेली मिलती है, वो एक मजाक भी बन गया था। और अभी तक जो है वो आप देखें कि जो हॉकी हमारा नेशनल गेम है और इसको जो ट्रीट करना चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट। फिर भी हॉकी चूज किया। देखिए कितने शौक कहते हैं पंजाबी का मुहावरा कि शौक का कोई मोल नहीं होता ना। ये तो हमें शौक था, हम खेले हॉकी हमने, मगर यह कि हमने अपना शौक पूरा किया है। सबल जो हमारा हलाली परचम है वो अगर यहाँ पे हमने रख के अपने मुल्क के लिए हमने जो है ना वो चोटें भी खाई है, जाके इंडिया में जाके हमने जो है अपने मुल्क का परचम लहराया है। मगर आप देखें, मैं ज्यादा आपसे ज्यादा जो है वो इतनी लंबी बात नहीं करूंगा इसमें, मुख्तसर ये करूंगा कि हमें अपने हमसाया ममालिक जो है उसको देखना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया 3 अरब रुपए एक साल में इस्तेमाल कर रहा है वो हॉकी के ऊपर, उसमें वो मर्द और खवातीन दोनों के ऊपर करता है। और आप देखें कि उसने जो है वो 40 साल के बाद ब्राउन मेडल जीता ये लास्ट ओलंपिक गेम्स में, और इस वक्त उनकी रैंकिंग भी नंबर 3 है उनका, क्योंकि हॉकी जो है मेन जो है वो फिटनेस जो है ना उस पर आपको रिक्वायर्ड होती है। स्किल तो हमारे में है, एशियन स्टाइल है हमारे में, जो लचक है बॉडी वो तो है, बट
जो यूरोपियंस का हम जो है वो एलिजिबल ही नहीं हो रहे, फिटनेस, वो फिटनेस तब तक नहीं होगी जब तक हमारे लॉन्ग कैंप्स नहीं होंगे, हमारी यहाँ पे लीग्स नहीं होगी इंटरनेशनल, क्योंकि हमें मार भी पड़ रही है कि इंटरनेशनल टीमें भी नहीं यहाँ पे आ रही। एक तो यह है कि हमें 8-10 करोड़ रुपया चाहिए कि टीम हम ट्रैवल करें, दूसरे मुल्क में जाएं, बट ये है कि दूसरी टीमें भी नहीं आ रही यहाँ पे। तो FIH को ये भी चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट हैं इस वक्त FIH के तैयब इकराम साहब, कि दूसरी टीमों को, अभी ये हैदर हुसैन की इतनी कोशिश है कि जो 8 नेशन टूर्नामेंट हो रहा था साउथ अफ्रीका में, अभी ऑलमोस्ट ये इनकी कोशिश से यहाँ पे आ रहा है। और मैं यहाँ पे एक डेफिनेटली, देखिए मेरे मुंह से अगर किसी की तारीफ, मेरे मुंह में से आप क्रिटिसाइज ज्यादा सुनेंगे, तारीफ मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मगर मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा कि देखें कि हैदर जो है ये काफी देर के बाद हमें जो अच्छा सेक्रेटरी मिला, ये देखिए ग्रास रूट लेवल से काम किया इसने, पहले प्रूव किया कराची में इतने बड़े ओलंपियंस के अंदर से एक इंटरनेशनल प्लेयर आना, ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ खेलते रहे हैं मेरे, ये थ्रू आउट ये है बड़ा डिसिप्लिन हॉकी खेला है, और पूरी लाइफ में जो है ना इन्होंने जो है ना ये प्लेयरों को बूस्ट किया है। तो अभी भी देख लें इसकी जाती कोशिश है। अगर आप इससे पहले जो सेक्रेटरीज को देखें, इतने बड़े बड़े नाम थे ओलंपियंस के, वो उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे हैं। आप देखें कि वो अगर वो उन्होंने किया, देखिए आप अगर सियासतदान कोई, अगर उसको जो है वो जेल की सजा हो सकती है, तो देखिए अभी क्यों ये बातें हो रही है कि फंड देने से लोग डरते हैं कि यार हमें आगे जो है सेफ हैंड्स में होंगे कि नहीं होंगे, दोबारा वो करेंगे नहीं। तो इसमें एहतसाब का अमल होना चाहिए। अगर किसी ने गलत इसका इस्तेमाल किया है तो इसको मिसाल दें, उसके ऊपर जो है वो उसको जेल, अगर सियासतदान जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है तो एक हॉकी का ओलंपियन जिसने करप्शन की वो क्यों नहीं जा सकता। इस मुल्क में जो है ना, आप ये देखें कि ये हॉकी में नहीं है, एक तो ये पूरे मुल्क में जो है ये एक वबा बन गई है करप्शन, हर महकमे में करप्शन, हर महकमे में हमें हलाल और हराम की। अभी मैं एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल दूंगा, सबसे बड़ा मसला सकलैन अकाउंटेबिलिटी की है कि किसी भी शोबे में जो है वो अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, इसलिए किसी को डर ही नहीं है। एक छोटी सी बात करूंगा यहाँ पे कि हमें जो है लास्ट प्रो लीग में हमें जो है वो जब रिक्वायर्ड थे हमारे फंड्स, हमें जरूरत थी, तो हमें इंडिया ने जो है वो मैसेज दिया था कि पाकिस्तान को फंड हॉकी में चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी चीजें। देखें ये हमारा, क्योंकि हॉकी जो है ना अपनी प्रॉपर्टी नहीं, जैसे क्रिकेट है वो एक इतनी मैन्युफैक्चर्स गेम है, अपनी प्रॉपर्टी है, वो तो अपने फंड जनरेट करते हैं, अरबों रुपए लीग से कमा लेते हैं। हॉकी में जो ऐसा नहीं है, हॉकी हमेशा जो है वो उसने प्राइम मिनिस्टर को देखना होता है, हुकूमत को देखना होता है कि वो क्या फंड जो है वो क्या देते हैं कि नहीं देते हमें। तो अभी देखिए हमारे सर के ऊपर है, हम 8 साल से ओलंपिक से बाहर हैं, 8 साल से जूनियर वर्ल्ड कप से बाहर हैं, अभी हमें एक मौका है और बड़ी देर के बाद जो है वो एक टीम बनना शुरू हुई है। जब हमने हॉकी लास्ट छोड़ी है 2010 के बाद, तो आप देखेंगे कि 13 साल में तो टीम ही नहीं बनी। अगर अब हमें मौका मिला है कि हम दोबारा बिल्डअप करें, जैसे हमारे फेडरेशन जो है वो खुद इंटरेस्ट लेती है, पहले भी इससे हो चुका है कि ब्रिगेडियर जो खालिद सज्जाद खोकर है, जब 2018 एशियन गेम और जब चैंपियंस ट्रॉफी में हमने गए हैं तो उन्होंने अपने पास से फंड दिए, उन्होंने उसको 6-7 करोड़ रुपए अपने पास से दिया। अभी हैदर ये देखें कैंप्स लगाते हैं जाके, कभी किसी की मिन्नत, अभी जो लाहौर कलंदर है उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ इसने। तो आप देखें ये काफी जो है ना, अगर हम इसको अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द राइट ट्रैक के ऊपर होंगे। सवेरा मुझे 2 मिनट चाहिए। आपने एक क्वेश्चन किया था, आपने एक क्वेश्चन किया था कि इसका हल क्या है, मींस के ये जो हम रोना रोते हैं कि हमें फंड्स नहीं मिलते, या ये फंड्स का जो रोना है ये कैसे खत्म हो सकता है। देखें हम एक नेशनल चैनल चला रहे हैं जो जिसमें जो बिजली के बिल में जिसको 10 या 20 रुपए या 25 रुपए लग के आते हैं, और वो पूरी नेशन पे करती है। अगर नेशनल गेम के लिए ये एक बजट या एक रूल पास कर दें कि बिजली के या गैस के बिल में ये नेशनल गेम के 20 रुपए ऐड करके भेजेंगे, मेरे ख्याल से कोई भी मुल्क का ऐसा आदमी नहीं होगा कि जो नेशनल गेम के लिए 20 रुपए ना दे सके। और वो 20 रुपए नहीं, वो 20 अरब रुपया इकट्ठा होके आएगा और नेशनल गेम हमारी दोबारा जिंदा होगी। लेकिन इसके बारे में सोचे कौन?